कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस में जो लास्ट कंपाउंड है अभी तक हमने डिस्कस किए कंपाउंड्स ऑफ जिनोन। नाउ नेक्स्ट जो लास्ट में कंपाउंड है दैट इज़ कंपाउंड ऑफ क्रिप्टॉन। और क्रिप्टॉन का जो कंपाउंड है दैट इज़ क्रिप्टॉन डाईफ्लोराइड। तो इसका भी उसी तरह से आपने प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड स्ट्रक्चर डिस्कस करना है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिप्टॉन डाईफ्लोराइड, अगर इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग क्रिप्टॉन एंड फ्लोरीन at a low temperature of -193 डिग्री सेल्सियस एंड बाय पासिंग एक्स-रेज। ठीक है, तो आपका जो क्रिप्टॉन और फ्लोरीन है वो इन कंडीशंस में रिएक्ट करके क्रिप्टॉन डाईफ्लोराइड बनाएगा। Now coming to the properties, it is a colorless solid, right? It is easily hydrolyzed। तो जब आप क्रिप्टॉन डाईफ्लोराइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वी आर गेटिंग क्रिप्टॉन प्लस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, तो दिस इज हाइड्रोलिसिस ऑफ क्रिप्टॉन डाईफ्लोराइड एंड इट इज़ ईजिली हाइड्रोलाइज्ड। नेक्स्ट, इट इज़ अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट। ठीक है, फ्लोरिनेटिंग एजेंट मीन्स कि अगर आप इसको रिएक्ट करोगे किसी के साथ तो ये अपना फ्लोरीन उसको दे देगा, तो दैट इज़ ए फ्लोरिनेटिंग एजेंट एज वेल एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एक रिएक्शन इसकी ये है कि ये जिनोन के जितने कंपाउंड्स थे वो भी एडक्ट बनाते थे। क्रिप्टॉन का डाईफ्लोराइड भी एडक्ट बनाता है। फॉर एग्जांपल क्रिप्टॉन डाईफ्लोराइड व्हेन ट्रीटेड विद एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड, तो आपके पास इस तरह से एडक्ट बनेगा जो आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहाँ से एक एफ इधर चली जाएगी। ठीक है, आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली क्रिप्टॉन डाईफ्लोराइड आर्सेनिक के पेंटाफ्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है। 2 मोल्स इसके रिएक्ट करेंगे तो इस तरह से एक एडक्ट बनेगा और वो भी आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इट इज़ ए कैटाइन एंड इट इज़ ए एनाइन। ठीक है, तो दीज आर द केमिकल एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिप्टॉन डाईफ्लोराइड और साथ में हमने डिस्कस की इसकी प्रिपरेशन। राइट, तो दिस रिएक्शंस आर इम्पॉर्टेंट, तो ये आपने याद कर लेनी है। एडक्ट फॉर्मेशन बहुत सिंपल रिएक्शन है, सिंपल आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और फिर आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो विद आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड उसके 2 मोल्स के साथ रिएक्ट करता है और एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड के 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है। और नेक्स्ट में अब आपको बताइए हम डिस्कस करेंगे इसका स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल सिंपल उसी तरह से हम करेंगे। इसके इसमें जो सेंट्रल एटम है दैट इज़ क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जिनोन की 5s2 5p6, क्रिप्टॉन इज़ 4s2 4p6। ठीक है, और 4d इसके पास वेकेंट। तो सॉरी, यहाँ 3 बने हैं, ये 5 ऑर्बिटल्स थे। ठीक है, 4s2 4p6 4d वेकेंट। नाउ क्रिप्टॉन आपके सामने है। क्रिप्टॉन डाईफ्लोराइड में क्रिप्टॉन को 2 बॉन्ड्स बनाने हैं फ्लोरीन के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब इसके पास 2 अनपेयर्ड होने चाहिए। तो 2 अनपेयर्ड करने के लिए ये जो लास्ट वाला 4p है ये 4d को एक्साइट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख लो इसके पास 2 अनपेयर्ड बन गए और साथ में ये लोन पेयर की फॉर्म में आ गए। तो क्रिप्टॉन डाईफ्लोराइड किस तरह से बना? लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, बट ये एक बॉन्ड फ्लोरीन के साथ और ये दूसरा बॉन्ड फ्लोरीन के साथ, क्योंकि आपको पता है फ्लोरीन इज NH2NP5। ईच फ्लोरीन इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन नोबल गैस। ठीक है, इस फ्लोरीन के पास भी 1 की कमी थी, इसके पास भी 1 की कमी थी, तो दोनों ने शेयर कर लिया अपना 1 इसके साथ। ठीक है, और आपके पास क्या बन गया? क्रिप्टॉन डाईफ्लोराइड। तो हाइब्रिडाइजेशन आपके सामने है sp3d। ठीक है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन इज डिस्टॉर्टेड ट्रायगोनल पिरामिडल, पता ही है आपको क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 लोन पेयर आ गए। ठीक है, अगर सारे बॉन्ड पेयर होते इस तरह से, जैसे अगर सपोज कि यार F5 होता, ठीक है, तो आप देखते यहाँ भी बॉन्ड बनना था, यहाँ भी। ठीक है, तो KrF5 की बात है तो सारे के सारे बॉन्ड पेयर होने थे, लेकिन KrF2 में 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो इस लोन पेयर की वजह से sp3d हाइब्रिडाइजेशन डिस्टॉर्ट हो जाएगी और जब तीनों लोन पेयर हों तो वो तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे आते हैं, ट्रायगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री, लेकिन डिस्टॉर्टेड। ठीक है, 3 लोन पेयर 3 पोजीशन पे आ गए और ये आपके एक्सियल पोजीशन पे 2 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बन गया, तो इट इज़ ज्योमेट्री इज़ लीनियर। तो आपने ध्यान रखना है sp3d हाइब्रिडाइजेशन अगर 3 लोन पेयर हैं तो ज्योमेट्री क्या बनती है? लीनियर। आपको करवाया था अगर 2 लोन पेयर हों तो ज्योमेट्री बनती है टी शेप्ड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने।
इट इज़ अ लीनियर ज्योमेट्री। ठीक है, ओके। अब लास्ट में थोड़ा सा ये, अब वैसे तो आपको क्लियर हो ही गया कि कंपाउंड्स आपने देखे किस किस के बने, जिनोन और क्रिप्टॉन के। अब अगर आपको यहाँ ये पूछा जाए कि हीलियम और नियोन कंपाउंड क्यों नहीं बनाते, या आपको पूछा जाए कि वेदर कंपाउंड्स ऑफ हीलियम एंड नियोन आर पॉसिबल, तो आप फटाफट से बोलेंगे कि नो, कंपाउंड्स ऑफ हीलियम एंड नियोन आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो गर्ल्स जैसे मैंने यहाँ क्रिप्टॉन में डिस्कस किया है, जहाँ पे मैंने आपके पास दिखाए हैं एम्प्टी या वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, उसी तरह से जिनोन में भी दिखाए थे आपको। ठीक है, तो उन वेकेंट डी ऑर्बिटल्स की वजह से क्या होता है कि क्योंकि ये कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है और इसके पास क्योंकि वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तो अगर इसने बॉन्ड बनाना है तो ये ईजिली एक्साइट कर देता है उसमें। ठीक है, तो जब एक्साइट हो जाते हैं तो अनपेयर्ड बनते हैं, और अनपेयर्ड बनने से क्या बन जाते हैं फिर, बॉन्ड, क्योंकि दूसरा एटम इनके साथ शेयर कर सकता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। ऐसा ही हमने जिनोन में भी डिस्कस किया। लेकिन अब अगर आपको हीलियम और नियोन की बात पूछी जाए तो आप इजीली बोल सकते हैं कि हीलियम और नियोन कंपाउंड्स नहीं बना सकते। उसका रीज़न ये है कि उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते। ना हीलियम के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, ना नियोन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये भी पेयर्ड रहेगा, ये भी पेयर्ड ही रहेगा। NH2 NP6, सॉरी ये तो NH2 ही है कम्प्लीटली फिल्ड, NH2 NP6 ये भी कम्प्लीटली फिल्ड ही रहेगा। एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगी बिकॉज दे डोंट हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। ठीक हो गया। दूसरा रीज़न वो पता ही है आपको, आयनाइजेशन एनर्जी। जब हम जिनोन और क्रिप्टॉन की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कंपेरेबल है कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से, मतलब लो है। ठीक है, तो उस वजह से ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं और ऐसे के साथ कंबाइन कर सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकें, जैसे ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ठीक है, तो लेकिन हीलियम और नियोन की जब हम बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि दे वे वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है उनकी, इसलिए इलेक्ट्रॉन का लॉस पॉसिबल नहीं है। दे कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन ईजिली, तो जब वो लूज़ नहीं करेंगे तो दूसरा गेन नहीं कर पाएगा, तो दैट मीन्स कंपाउंड्स ऑफ हीलियम एंड नियोन आर नॉट पॉसिबल। तो ध्यान रखना है क्यों नहीं पॉसिबल है, एक एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल और दूसरा आयनाइजेशन एंथैल्पी वेरी हाई। लेकिन जिनोन और क्रिप्टॉन के आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा नहीं है, दैट इज़ कंपेरेबल टू कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। ठीक है, जिनोन एज वेल एज क्रिप्टॉन। और उसमें भी आपने देखा कि जिनोन के कंपाउंड ज़्यादा बनते हैं, क्रिप्टॉन के कम बनते हैं। तो रीज़न आयनाइजेशन एंथैल्पी का ही है कि जिनोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है और क्रिप्टॉन की थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जिनोन। तो दिस वॉज ऑल अबाउट कंपाउंड्स, स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, नोट्स आपने बनाते रहना है। प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ के जो क्वेश्चन हैं वो इक्वेशन फॉर्म में आएंगे, स्ट्रक्चर आपको डिटेल में आएगा। ठीक है, तो लास्ट में अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ क्लेथरेट्स ऑफ नोबल गैसेस। वेरी सिंपल टॉपिक, इस पर क्वेश्चन आ जाता है कई बार। क्लेथरेट्स ऑफ नोबल गैसेस, तो व्हाट आर क्लेथरेट्स? Noble gases form a large number of compounds in which noble gases are trapped within the crystals of certain organic or inorganic substances। ठीक है, मतलब इस तरह के कंपाउंड बनेंगे जिसमें आपकी नोबल गैसेस ट्रैप हो जाएंगी विद इन द क्रिस्टल्स ऑफ कुछ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड क्लेथरेट्स। ठीक है, तो लेटिन वर्ड में क्लेथरेट मीनिंग एनक्लोज्ड और प्रोटेक्टेड बाय क्रॉस बार्स। ठीक है, तो क्योंकि जो चीज़ अंदर एनक्लोज रहेगी, बाहर उसके कोई और कंपाउंड है, अंदर उसकी कैविटीज़ में वो ट्रैप हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वो क्या रहेगा, प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो एनक्लोज्ड मॉलिक्यूल इज गेस्ट और एनक्लोजिंग मॉलिक्यूल इज होस्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एनक्लोज्ड मॉलिक्यूल कौन है, नोबल गैसेस, और एनक्लोजिंग मॉलिक्यूल कौन है, जिसको आप होस्ट बोलते हो, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो एनक्लोज्ड मॉलिक्यूल मीन्स गेस्ट नोबल गैसेस हैं और होस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। जनरल फॉर्मूला क्लेथरेट्स का है NHNG, जहाँ पे HNG मीन्स होस्ट गेस्ट। ठीक है, होस्ट मीन्स ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड, गेस्ट मीन्स नोबल गैसेस। N इज द नंबर ऑफ होस्ट मॉलिक्यूल्स पर यूनिट केस एंड M इज द नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ गेस्ट मॉलिक्यूल। तो मतलब एक लिमिट है
कि कितने गेस्ट मॉलिक्यूल आ सकते हैं या कितने होस्ट मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो होस्ट मॉलिक्यूल के नंबर n से रिप्रेजेंट करते हैं, गेस्ट मॉलिक्यूल के नंबर को आप m से रिप्रेजेंट करते हो। कंडीशंस, क्लेथरेट्स बनाने की कंडीशंस देखेंगे अब आप कि क्या क्या है कंडीशंस जिनके लिए नोबल गैसेस में मतलब वो कंडीशंस फुलफिल होती हैं जिस वजह से वो क्या बनाते हैं, क्लेथरेट्स। सबसे पहले द क्रिस्टल लैटिस ऑफ होस्ट शुड हैव कैविटीज ऑफ अप्रोप्रिएट साइज। तो वो आपको बताइए होस्ट में अप्रोप्रिएट साइज की कैविटीज होनी चाहिए ताकि उसमें कौन आ सके, गेस्ट। एक कंडीशन ये है, द क्रिस्टल लैटिस ऑफ होस्ट शुड हैव कैविटीज ऑफ अप्रोप्रिएट साइज। सेकेंड कंडीशन है, साइज ऑफ गेस्ट शुड बी अप्रोप्रिएट टू फिट इन द कैविटीज ऑफ द होस्ट। और थर्ड है, द गेस्ट पार्टिकल शुड नॉट बी हाईली वोलेटाइल। तो बिल्कुल सिंपल सी कंडीशन है कि होस्ट में प्रॉपर साइज की कैविटीज़ होनी चाहिए ताकि वो गेस्ट को अकोमोडेट कर सके। गेस्ट भी प्रॉपर साइज़ के होने चाहिए, अप्रोप्रिएट साइज़ के होने चाहिए ताकि वो उसमें अकोमोडेट हो सकें। और गेस्ट जो होते हैं वो हाईली वोलेटाइल नहीं होने चाहिए, दे शुड नॉट बी हाईली वोलेटाइल। ओके, तो दीज आर द कंडीशंस फॉर क्लेथरेट फॉर्मेशन। नेक्स्ट है स्टेबिलिटीज़ ऑफ क्लेथरेट कंपाउंड, कि क्यों जो क्लेथरेट्स बनते हैं, क्यों जो नोबल गैसेस एनक्लोज हो सकती हैं विद इन द कैविटीज़ ऑफ कुछ ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो स्टेबल बनते हैं। वाई? तो वो है क्लेथरेट्स फॉर्म्ड आर स्टेबल बिकॉज द गेस्ट मॉलिक्यूल्स टाइटली फिट इनटू द कैविटीज़ ऑफ द होस्ट मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब दोनों के अप्रोप्रिएट साइज होते हैं तो वो टाइटली उसमें फिट हो सकता है। जितनी परफेक्ट टाइटिंग होगी या फिटिंग होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। राइट, वंडरवॉल फोर्सेज बिटवीन द गेस्ट एंड द होस्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू स्टेबिलिटी। ध्यान रखना है, क्लेथरेट्स में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बनती हैं गेस्ट और होस्ट के बीच में, दैट इज़ नोबल गैसेस और ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में या इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में, वो वंडरवॉल फोर्सेज बनती हैं। वो आप अभी बाद में देखोगे तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो वंडरवॉल फोर्सेज जो बनती हैं गेस्ट और होस्ट के, वो भी स्टेबिलिटी को कंट्रीब्यूट करती हैं। बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन होस्ट एंड गेस्ट मॉलिक्यूल्स, गेस्ट मॉलिक्यूल्स पोजेस मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। और ऑब्वियसली जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तो क्लेथरेट्स जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, स्टेबल। ठीक है, तो जितनी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बनेगी वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन होस्ट और गेस्ट के बीच में, उतनी कम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, जितनी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगी पोटेंशियल एनर्जी उतनी डिक्रीज करेगी, उस वजह से वो स्टेबल बनेगी। उसके बाद गेस्ट मॉलिक्यूल्स कैन बी मेड टू लीव द होस्ट मॉलिक्यूल बाय ओवरकमिंग द फोर्सेस कीपिंग देम इंटैक्ट। ठीक है, तो मतलब गेस्ट और होस्ट, गेस्ट होस्ट की कैविटीज़ में रहेगा। क्यों? क्योंकि गेस्ट और होस्ट के बीच में वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है, वो उन कैविटीज़ में टाइटली फिट हो रहा है। ठीक है, तो मतलब अगर मैंने गेस्ट को बाहर निकालना है, ठीक है, एस्केप करवाना है गेस्ट को, उसको बोलना है कि लीव द होस्ट, तो उसके लिए मेरे को उन फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस को ओवरकम करना पड़ेगा। और वो कैसे कर सकते हैं हम? बाय हीटिंग द क्लेथरेट, या तो क्लेथरेट को हीट करो तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस ब्रेक कर जाएंगी, या बाय डिजॉल्विंग द क्लेथरेट इन सुटेबल सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल। ठीक है, मतलब उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए या तो क्लेथरेट को हीट कर दो या क्लेथरेट को डिजॉल्व कर दो किसी सॉल्वेंट में लाइक अल्कोहल, तो वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएंगी। जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएंगी तो गेस्ट जो है वो होस्ट को ईजिली लीव कर देगा। ठीक है, तो ये देखो कंडीशंस और स्टेबिलिटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल में आपके पास है, चलो पहले प्रिपरेशन देख लेते हैं, प्रिपरेशन क्लेथरेट्स की कैसे करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि किस किस के क्लेथरेट बनते हैं और किसके नहीं बनते और क्यों नहीं बनते। ठीक है, तो देखो क्लेथरेट्स ऑफ आर्गन, क्रिप्टोन एंड जीनोन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एंट्रैपिंग दीज गैसेस इन द कैविटीज़ ऑफ वाटर, फिनोल, क्यूनोल। तो मैंने पहले बता दिया आपको कि जो नोबल गैसेस हैं उनको एंट्रैप करना है आपने विद इन द कैविटीज़ ऑफ सर्टन ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी ले सकते हैं आप, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी ले सकते हैं, जैसे ऑर्गेनिक फिनोल हो गया, क्यूनोल हो गया, वाटर इनऑर्गेनिक हो गया। ठीक है, उनकी कैविटीज़ में होंगे। तो किस किस के हो सकते हैं? आर्गन, क्रिप्टोन और जीनोन के। अब क्वेश्चन है कि हीलियम और नियोन
कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। तो उसका रीज़न है कि इनके साइज़ बहुत स्मॉल हैं, हीलियम एंड नियोन। उसमें भी हीलियम का साइज़ सबसे छोटा होता है। एंड कैन नॉट बी एंट्रैप्ड इन द कैविटीज़ ऑफ द होस्ट, दे कैन ईजिली एस्केप। तो सबसे पहले आपको यही बताई थी जब स्टेबिलिटी की बात की थी कि जो आपका गेस्ट है दैट इज़ नोबल गैस, वो होस्ट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है, उसमें वो टाइटली फिट होना चाहिए, दैट शुड बी एंट्रैप्ड इन द कैविटीज़। तो टाइटली फिट होने के लिए उसके अप्रोप्रिएट साइज़ होने चाहिए, कि अप्रोप्रिएट साइज़ गेस्ट का भी होना चाहिए और होस्ट का भी साइज़ अप्रोप्रिएट होना चाहिए। लेकिन हीलियम का साइज़ क्योंकि बहुत छोटा होता है, वो उन कैविटीज़ में एंट्रैप नहीं हो पाता, मतलब हीलियम छोटी है और कैविटीज़ बड़ी हो जाएंगी साइज़ में, ठीक है। तो इसलिए हीलियम ईजिली एस्केप कर सकता है वहाँ से, तो क्लैथरेट नहीं बना, स्टेबल नहीं बना। सिमिलरली उसी तरह से स्मॉल साइज हीलियम कैन नॉट पोलराइज, जो आपको पता है वंडरवॉल्स के लिए। तो यहाँ पे अगर आपको याद है, यहाँ पे कौन सी वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बनेगी, यहाँ बनेगी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। मतलब एक पोलर मॉलिक्यूल होगा, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। तो जो पोलर मॉलिक्यूल है, जब वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएगा तो वो पोलैरिटी इंड्यूस करेगा उस नॉन पोलर में, ठीक है। क्योंकि आपको पता है पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी डाइपोल मूवमेंट होती है, ठीक है, और नॉन पोलर होते हैं जिनकी डाइपोल मूवमेंट ज़ीरो होती है। पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं आते, लेकिन पोलर में आते हैं पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। तो क्या होता है कि जब पोलर नॉन पोलर के कांटेक्ट में आता है तो पोलैरिटी को इंड्यूस करता है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, तो उसको बोलते हैं डाइपोल, पोलर की इंड्यूस्ड डाइपोल नॉन पोलर की, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हीलियम का साइज छोटा होता है तो वो पोलराइज नहीं कर पाता या नहीं हो पाता, ठीक है, राइट। तो अब यहाँ पे अगर आपको याद है कि यहाँ पे नॉन पोलर कौन होगा, नोबल गैसेस, और पोलर कौन है, जैसे वाटर हो गया, फिनोल हो गया, क्विनोल हो गया। तो जब इनके कांटेक्ट में नोबल गैस आएगी तो उसमें भी क्या आ जाएगी, पोलैरिटी। तो इनको बोलेंगे आप डाइपोल और इनको बोल देंगे इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। तो मतलब हीलियम का साइज छोटा होने की वजह से वो पोलराइज नहीं हो पाएगा। उसके बाद लेकिन नियोन जो है, नियोन बॉर्डरलाइन केस होता है, साइज इसका भी छोटा है, लेकिन इसका क्लैथरेट आप बना सकते हो बहुत हाई प्रेशर पे, मतलब कंडीशंस बहुत स्ट्रांग लगानी पड़ती हैं, ठीक है, राइट। तो मतलब इट इज़ अ बॉर्डर लाइन केस। वैसे देखा जाए तो इसका भी क्लैथरेट बनाना डिफ़िकल्ट है, बट स्ट्रांग कंडीशंस में आप इसका क्लैथरेट बना सकते हो, ठीक है। तो क्या होता है, लेकिन क्लैथरेट बनाने के बाद भी स्मॉल साइज नियोन एटम कैन डिफ्यूज थ्रू द क्रिस्टल्स फ्रॉम वन कैविटी टू अनदर, ठीक है। लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा आपको उसके लिए, लेकिन अगर आप प्रेशर नहीं लगाओगे तो स्मॉल साइज़ होने की वजह से वो भी इजीली एस्केप करेगा, डिफ्यूज़ करेगा एक कैविटी से दूसरी कैविटी में। तो क्लैथरेट जो बनेगा दैट इज़ नॉट वेरी स्टेबल। तो मतलब बोलने का है कि हीलियम और नियोन क्लैथरेट नहीं बना सकते बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, और उसमें भी हीलियम कैन नॉट फॉर्म क्लैथरेट, नियोन कैन फॉर्म बट अंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशन दैट इज़ ऑफ हाई प्रेशर 160 एटमॉस्फेरिक। सिर्फ बना कौन सकते हैं, आर्गोन, क्रिप्टॉन और जिनॉन। उसके बाद आ जाओ एग्जाम्पल्स। अब अगर एग्जाम्पल्स देखें हम ग्लास क्लैथरेट्स, इसमें एग्जाम्पल्स 3 एग्जाम्पल दिए हैं आपके सिलेबस में, गैस क्लैथरेट, क्विनोल क्लैथरेट्स। तो 2 करूँगी मैं, गैस हाइड्रेट्स। इनको हैं ये क्लैथरेट्स बट हाइड्रेट्स क्यों बोलते हैं, तो अब आपको पता लग जाना चाहिए। यहाँ पे गैस हो गई नोबल गैस और हाइड्रेट हो गए, मतलब यहाँ पे जो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहे हो वो कौन ले रहे हो, वाटर, ठीक है। तो गैस हाइड्रेट मीन्स नोबल गैस का क्लैथरेट विद वाटर। नोबल गैस एनक्लोज हो जाएगी इन कैविटीज ऑफ वाटर। तो क्लैथरेट्स ऑफ नोबल गैसेस आर्गोन, क्रिप्टॉन, जिनोन इन वाटर फॉर्म्स केस आर कॉल्ड गैस क्लैथरेट्स, ठीक हो गया, या गैस हाइड्रेट्स। हैवियर नोबल गैसेस हाइड्रेट्स मोस्ट स्टेबल, हैवियर नोबल गैसेस के हाइड्रेट्स मोस्ट स्टेबल होते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि किसके हाइड्रेट सबसे ज़्यादा स्टेबल बनेंगे, आर्गोन के, क्रिप्टॉन के कि जिनोन के, तो आप इजीली बोलोगे जिनोन के, क्योंकि जितना हैवी होगा नोबल गैस उसका हाइड्रेट उतना स्टेबल बनेगा, ठीक है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए मॉलिक्यूल विद स्ट्रॉन्ग डाइपोल एटम्स ऑफ नोबल गैसेस गेट पोलराइज्ड, जो मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। पानी क्योंकि एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसका एक स्ट्रॉन्ग डाइपोल बनता है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज बनते हैं,
तो जब नोबल गैसेस इसके कांटेक्ट में आती हैं तो उनमें भी पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है। वो इंड्यूस कौन कर रहा है? वाटर। तो दिस इज कॉल्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, जो कि एक एग्जाम्पल है वन डर वाल फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन का। ठीक है, और उस तरह से फिर आपके हाइड्रेट्स बन जाते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ गैस हाइड्रेट्स डिक्रीजेस एज द साइज ऑफ द गैस एटम दैट इज नोबल गैस डिक्रीजेस। मतलब स्टेबिलिटी उसकी सबसे ज़्यादा आएगी गैस हाइड्रेट की जो सबसे हैवियर होगा। तो वो पहले बता चुकी हूँ। क्रिप्टॉन और जिनोन में साइज जिनोन का बड़ा होता है, तो इसलिए जिनोन का हाइड्रेट वो ज़्यादा स्टेबल बनेगा एज कम्पेयर टू क्रिप्टॉन, राइट। दिस इज गैस हाइड्रेट। और उसके बाद है नेक्स्ट क्यूनोल हाइड्रेट। तो अब ये देख लो, यहाँ पे भी क्या हो गया, यहाँ पे जो आपके पास होस्ट है वो क्यूनोल है और गैस्ट इसमें भी नोबल गैसेज ही हैं। ठीक है, नॉट क्यूनोल हाइड्रेट, दिस इज क्यूनोल क्लेथरेट हाइड्रेट, तो फिर पानी हो जाएगा ना। ठीक है, तो क्यूनोल क्लेथरेट का मतलब हो गया यहाँ पे होस्ट तो आपकी क्यूनोल हो जाएंगे, दैट इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, गेस्ट आपके वही होंगे नोबल गैसेस। ठीक हो गया। और ये बनते कैसे हैं? अगेन आर्गोन, क्रिप्टॉन और जिनोन बनाते हैं विद बीटा क्यूनोल। बीटा क्यूनोल है 1,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। बेंजीन की 2 हाइड्रोजन गई, उसकी जगह निकल गया, लग गया OH2। तो दिस इज ऑर्थो डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन विच इज बीटा क्यूनोल। तो इसके साथ नोबल गैसेस का क्लेथरेट बनता है। कैसे? व्हेन बीटा क्यूनोल इज अलाउड टू क्रिस्टलाइज फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर इन प्रेजेंस ऑफ हैवियर नोबल गैसेस under pressure of 10 to 40 atmosphere, the noble gases get trapped within the cavities of the quinol crystal। बस उसी तरह से क्लेथरेट बनेंगे कि जब आप नोबल गैसेस को ब्यूटा क्यूनोन के साथ कांटेक्ट में लाओगे तो जो नोबल गैसेस हैं वो ब्यूटा क्यूनोल के, नोबल गैसेस कौन कौन सी? आर्गोन, क्रिप्टॉन एंड जिनोन, वो एंट्रैप हो जाएंगी इन द कैविटीज ऑफ ब्यूटा क्यूनोल। ठीक है, ये क्लेथरेट भी क्वाइट स्टेबल होते हैं एंड कैन बी केप्ट फॉर मैनी ईयर्स, but when heated or dissolved in water the gas escape and quinol remains behind। ठीक है, तो वही चीज़ है कि स्टेबल हैं, आप स्टोर कर सकते हो, लेकिन जब आप इनको पानी में डिज़ोल्व कर देते हो तो वो पहले ही बता दिया कि गैस को आप एस्केप कर सकते हो अगर आप हीट कर दो या किसी सॉल्वेंट में डाल दो, जैसे अल्कोहल में या वाटर में। तो यहाँ अगर आप वाटर में डिज़ोल्व करते हो इनको तो जो नोबल गैसेस हैं वो एस्केप कर जाएंगी और पीछे क्या बच जाएगा? सिर्फ क्यूनोल। नोबल गैसेस क्यूनोल की कैविटीज़ को छोड़ देगा और बाहर निकल जाएगा और लेफ्ट बिहाइंड इज ओनली क्यूनोल विच इज़ बीटा क्यूनोल, दैट इज़ 1,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। तो ये हो गया क्यूनोल क्लेथरेट। और लास्ट में यूजेस ऑफ क्लेथरेट। तो पूरा क्वेश्चन आ जाता है इसका तो कि क्लेथरेट्स कैसे डिफाइन करो, क्या कंडीशंस हैं उनको फॉर्म करने की, कैसे उनकी स्टेबिलिटी आती है। कोई क्लेथरेट का पूछ लेंगे, चाहे गैस क्लेथरेट पूछ लेंगे, चाहे क्यूनोल क्लेथरेट पूछ लेंगे। तो यूजेस देख लो। क्लेथरेट फॉर्मेशन में बी यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ आर्गोन फ्रॉम नियोन एंड हीलियम। कि आपको नोबल गैसेस दे दिए जाए, आर्गोन, क्रिप्टॉन और जिनोन, साथ में हीलियम और नियोन भी मिक्स कर दी जाए, तो आप देखोगे कि कैसे सेपरेट कर सकते हैं आप ऑन द बेसिस ऑफ क्लेथरेट फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि क्लेथरेट सिर्फ आर्गोन, जिनोन और क्रिप्टॉन के बनेंगे, हीलियम और नियोन कैन नॉट फॉर्म क्लेथरेट, तो इजीली सेपरेटेड। क्लेथरेट्स ऑफ आर्गोन एंड क्रिप्टॉन and xenon provide a convenient method of handling and transporting the isotopes of these gases। ठीक है, तो अगर आपने ट्रांसपोर्ट करना है, हैंडलिंग करनी है, क्योंकि स्टेबल क्लेथरेट बनाते हैं, ठीक है, तो आप इनकी कैविटीज़ के अंदर चले जाएंगे नोबल गैसेस, तो इजीली आप उनको हैंडल भी कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो। क्रिप्टॉन 85 क्लेथरेट प्रोवाइड सेफ एंड यूजफुल सोर्स ऑफ बीटा रेडिएशन। जिनोन 133 क्लेथरेट यूजफुल सोर्स ऑफ गामा रेडिएशंस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इनके अगर क्लेथरेट बनाते हैं क्रिप्टॉन और जिनोन के, तो आपके पास ये गामा रेडिएशंस का सोर्स बनता है जिनोन वाला, और क्रिप्टॉन बीटा रेडिएशंस का। उसके बाद एप्लीकेशन या यूज़ है क्लेथरेट फाउंड यूज इन फिजियोलॉजिकल एक्शन। फिजियोलॉजिकल एक्शन मीन्स आप देखोगे कि जिनोन जो है इसकी एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी होती है, एज ए एनेस्थीजिया इसको यूज़ करते हैं। तो किस तरह से ये एज ए एनेस्थीजिया यूज़ होता है? क्योंकि इसकी क्लेथरेट फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो इसको एनेस्थीजिया यूज़ किया जाता है ड्यू टू इट्स क्लेथरेट फॉर्मेशन। और अगर आपने फिर एनेस्थीजिया को रिमूव करना है, मतलब पेशेंट को एनेस्थीजिया से फ्री करना है, तो फिर उस जिनोन को एस्केप कर दो।
ठीक है, क्योंकि क्लैथरेट्स में से जिनोन इजीली एस्केप हो जाएगा हीट करके या डिजॉल्व करके सॉल्वेंट में। और 6th एप्लीकेशन है क्लैथरेट्स प्रोवाइड ए मेथड टू स्टोर नोबल गैसेस। तो वो पहले ही बता दिया, क्योंकि जो क्लैथरेट्स बनते हैं वो स्टेबल बनते हैं, आप उनको स्टोर कर सकते हो। तो अगर आपने नोबल गैसेस को स्टोर करना है तो उनका क्लैथरेट्स बना दो, दे कैन बी इजीली स्टोर। ठीक है, तो इसको आपने पजल नहीं होना, एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी होती है जिनोन की। मतलब अगर बेहोश करना है किसी ऑपरेशन में पेशेंट को तो जिनोन यूज़ किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्लैथरेट। ठीक है, कि क्लैथरेट बना दो उसका और उससे एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी यूज़ कर लो। और फिर अगर आपने पेशेंट को मतलब एनेस्थीसिया उसका रिमूव करना है तो क्लैथरेट में से जिनोन को एस्केप करा दो। ठीक है, तो दिस इज यूजेस ऑफ क्लैथरेट्स, ऑल अबाउट क्लैथरेट्स एंड देयर यूजेस। ठीक है, तो गर्ल्स अब नोबल गैसेस भी आपके ओवर हो गई। अब जो लास्ट में अब हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ आयनिक इक्विलिब्रिया। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट करेंगे हम आयनिक इक्विलिब्रिया। थैंक यू।